हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंबिकापुर बॉटनिक्स में। और आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं, इथनो बॉटनी इन इंडिया। यह यूनिट 3 बॉटनी DSc फर्स्ट सेमेस्टर BA BSc BCom GE के अंतर्गत पढ़ा जाने वाला एक टॉपिक है। और इसमें हम जानेंगे कि इथनो बॉटनी क्या है। हालांकि हमने इसके बारे में ब्रांचेस ऑफ बॉटनी के अंतर्गत पढ़ा है सेकेंड यूनिट में, फिर भी इसे थोड़ा विस्तृत रूप से आज हम जानने के लिए यहाँ पर इस टॉपिक को लेकर के आए हैं। इसमें हम ट्राइबल प्लांट के मेडिसिन्स जो होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। इसी में हम जो पारंपरिक ज्ञान है, परंपरा है, उसके बारे में भी इसी के तहत हम अध्ययन करते हैं। और इसमें जो बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता के जो तप्त स्थल हैं, जहाँ पर ये विशेष तरह के जो पौधे हैं वो पाए जाते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसमें हम बायो प्रोस्पेक्टिंग जो एक नया तथ्य है, जो कि मॉडर्न साइंसेस जो ब्रांचेस के हैं, ब्रांचेस ऑफ साइंसेस के हैं, उनके तहत भी इसका अध्ययन किया जाता है। इसका जो फाउंडेशन है या स्कोप है वो कुछ इस प्रकार से है। लगभग 8000 जो जंगली पौधे हैं उनके स्पीसीज़ इंडिया में पाई जाती हैं और इनका अपना स्वयं का मेडिसिनल, न्यूट्रिशनल और पारंपरिक इनका आवश्यकता है हमारे जनजीवन में। 700 से अधिक जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जनजातीय लोगों के समूह हैं जो कि भारत में निवास करते हैं, और पूरे भारत का 8.6% जो जनसंख्या का है वो इन्हीं का है। और इन सभी जनजातीय लोगों में जो इस प्रकार के जो विशेष पौधे होते हैं, जिनका कि आयुर्वेदिक, औषधीय, न्यूट्रिशनल और पारंपरिक जो उपयोग होता है, उसके बारे में यह ज्ञान स्वयं के कम्युनिटीज़ में संजो कर रखते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी उसे हस्तांतरित करते हुए संरक्षित भी रखने का कार्य करते हैं। यहीं से 80% जो पूरे ग्रामीण इलाके हैं उनमें यही पॉपुलेशन निवास करती है। और इस तरह के जो वैद्य इत्यादि जो होते हैं वह इस तरह के ज्ञान को संजो करके रखते हैं स्वयं के पास, और जनजीवन के सेवा में अपने ज्ञान को लगा करके जन कल्याण करने में भी सहायक होते हैं। पारंपरिक ज्ञान परंपरा को अगर हम देखें तो इस पर बेस्ड किया हुआ हमारा आयुष फ्रेमवर्क है, जिसमें कि आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी जैसे जो सिस्टम है, विधि है उपचार के, उनको भारतीय आयुर्विज्ञान विभाग के द्वारा इसे औषधीय उपचार के तरीकों के तहत अपनाया गया है। और इसमें जो तो इसका जो आयुर्वेद है उसमें रस, गुण और वीर्य आदि जो इसके प्रिंसिपल्स होते हैं उस पर आधारित ये पूरा मेडिसिनल ट्रीटमेंट का सिस्टम है। इसको हमारे पारंपरिक ज्ञान परंपरा का एक हिस्सा माना जाता है, आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी पद्धति को। और इसके थ्रू जो उपचार की जो तकनीकें हैं वो आज के जो मॉडर्न टेक्निक्स है उससे कहीं ज़्यादा विकसित और कम हानिकारक प्रकार के होते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक पद्धति है और इसे आयुष विभाग द्वारा ग्रहित भी किया जा चुका है, तो मान्यता प्राप्त भी है। और इससे ये भी पता चलता है कि पारंपरिक ज्ञान जो भी हमारे पूर्व के जो पीढ़ियों के द्वारा रखा जाता था विभिन्न तरह के चीज़ों के लिए, खास करके उपचार आदि के लिए, तो वह कहीं पर लिख करके उसकी कोई किताबें नहीं हुआ करती थी, बल्कि उसे मौखिक ज्ञान के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता था, बता करके, सिखा करके। और इसके लिए जो लोकल हीलर्स यानी कि वैद्य हुआ करते थे और या गांव के जो पुराने बुजुर्ग हुआ करते थे, वो इसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बता करके
हस्तांतरित करते थे। और यह जो ज्ञान परंपरा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी इस प्रकार से चलती रहती थी। और आज हम जो भी जानते हैं दादी नानी के नुस्खे या इस तरीके की चीज़ें, वह हमें किसी कॉपी किताब या किसी विशेष तरह की किताबों में नहीं मिलेगा, बल्कि हम उसे किसी अपने बुजुर्ग से ही सीख पाते हैं और उनसे ही हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें जो विशेष तरह के जो पौधे हैं जिनका कि मेडिसिनल यूज़ बताया जाता है, उनमें सबसे पहले आता है आपका नीम, जिसे गाज़ेटिया रेक्टा इंडिका कहते हैं। इसे विलेज फार्मेसी के नाम से भी इसके बारे में कहा जाता है कि यह ग्रामीण दवा की दुकान की तरह ये कार्य करता है। और इसमें एंटी माइक्रोबियल, डर्मेटोलॉजिकल यानी कि चमड़ी के जो भी रोग होते हैं उनका उपचार करने में सक्षम, और एग्रीकल्चर में जो कीड़े मारने या कीड़ों से बचाव की जो भी विधि है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है तुलसी, जिसे ऑक्सीमम सैंक्टम कहते हैं हम। इसे क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा जाता है, यानी कि जितने भी आपके जड़ी बूटियां हैं उनकी ये रानी कही जाती है, क्योंकि इसका उपयोग श्वास संबंधी और किसी तरीके से मस्तिष्क संबंधी, और अगर देखें तो इससे इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र को भी मजबूत किया जा सकता है। और इस तरीके के श्वास और जो भी स्ट्रेस संबंधी जो रोग हैं उनके उपचार में ये कारगर होता है। फिर आता है अश्वगंधा। अश्वगंधा जो है उसकी जो जड़ें होती हैं वह न्यूरो प्रोटेक्टिव की तरह कार्य करती हैं, यानी कि यह जो पौधा है उसकी जड़ों में कुछ विशेष तरह के तत्व पाए जाते हैं जिनसे सूजन में और बुखार और दर्द इत्यादि में राहत मिलता है। यह हमारे भारत के कुछ विशेष स्थल हैं जहाँ पर इस तरह की विशेष जड़ी बूटियाँ हमें मिलती हैं, जिनमें सबसे पहला है वेस्टर्न घाट्स। यह कोडा, काडर, कुरुम्बा जैसे ट्राइब्स का रहने का इलाका है। और यह आपके वेस्टर्न घाट्स जो हैं हमारे दक्षिण पश्चिमी इलाके में भारत के कोने में यह स्थित है। इसमें फिर अगला आता है नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस, उत्तर पूर्वी हिमालय। इनमें आपको खासी, गारो, नागा, मिजो जैसे जनजातीय कम्युनिटीज़ मिलते हैं। इनके पास भी विभिन्न तरह के जो मेडिसिनल ज्ञान है, ज्ञान परंपरा है, उसका भंडार इनके पास संरक्षित रखा गया है अभी तक। फिर सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट में गोंड, बैगा, संथाल इत्यादि जो एमपी और छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, उनके पास भी इस तरीके की ज्ञान परंपरा का भंडार है, जो वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पारंपरिक ज्ञान के रूप में हस्तांतरित करते हुए जन सेवा में अपना योगदान देते हैं। जो हर्बल ड्रग्स हैं उसके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग परसेंटेज में विभिन्न तरीके के मेडिसिन में यूज़ होते हैं। जैसे जो लीव्स है वो 38% और उनमें उसका प्रयोग किया जाता है मेडिसिन्स में। जितने भी प्रकार के पौधे हैं उनमें लीव्स जो होते हैं लगभग 38% यूज़ होते हैं। फिर जो रूट्स हैं या राइजोम्स हैं, कंद वगैरह हैं, उनमें कंसनट्रेटेड एल्कलॉइड और सैपोनिन वगैरह पाए जाते हैं, तो उनका प्रयोग लगभग 22% देखा गया है हर्बल ड्रग्स के रूप में। फिर जो छाल और तना होता है उसमें टैनिन और प्रोटेक्टिव फ्लेवोनॉइड्स जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो कि 18% इस तरीके की आयुर्वेदिक दवाओं में यूज़ होते हैं। फल और बीज में तेल और फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इनका 14% तक आयुर्वेदिक दवाओं में उपयोग किया जाता है। और पूरे के पूरे प्लांट या फिर फ्लावर का उपयोग पूरे सार को निकालने के उद्देश्य से अगर जब भी उपयोग किया जाता है तो वो 8% लगभग इसका प्रयोग देखने को मिला है आयुर्वेदिक दवाओं या अन्य किसी दवाओं के रूप में। जो हर्बल प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स में अगर हम देखें तो वो लगभग 42% हमें
टोटल प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन में हमें मिल जाता है। यानी कि अगर भारत में टोटल 100 प्रकार के हर्बल प्लांट्स हैं, उनमें 42% जो हैं वो मेडिसिनल प्लांट्स के रूप में हम प्रयुक्त करते हैं। फिर ट्रीज़ से जो हर्बल मेडिसिन हम प्राप्त करते हैं वो 34% है। श्रब्स से 18%, क्लाइंबर और वाइन्स यानी कि जो लताएँ और बेल होती हैं इनसे 6%। इथनोबॉटनी का जो साइंटिफिक प्रोग्रेस है वो कुछ इस प्रकार से है। इनसे जो एंशियंट रूट्स वगैरह प्राप्त होते हैं उन्हें लोक कथाओं और जो वैदिक लिटरेचर ऋग्वेद अथर्ववेद वगैरह हैं उनके डॉक्यूमेंट्स में इनके बारे में उल्लेख है और उनसे हमें पता चलता है कि इसके क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। कॉलोनियल सर्वे यानी कि जब अंग्रेज़ों का यहाँ कब्जा हुआ करता था हमारे भारत में, तो रॉक्सबर्ग, वार्ड, हुकर नाम के जो भी खोजबीन करने वाले जो यहाँ मानुष यहाँ रहा करते थे, तो उन्होंने भी कुछ प्लांट्स के जो यूजेज हैं उनको खोज करके उसके बारे में हमें बताया, तो उनका भी योगदान है। फिर मॉडर्न रिसर्च के तहत डॉक्टर एस.के. जैन, जिनको भी फादर ऑफ इंडियन एथनोबॉटनी कहा जाता है, उन्होंने लार्ज स्केल पे इसके बारे में अध्ययन किया और बहुत सारे विभिन्न प्रकार के पौधों और उनमें पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की, जो कि हमारे लिए मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ कैरी करते हैं और स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ केयर में बहुत ही अच्छा बेनिफिट पहुंचाते हैं। फिर इसमें TKDL और प्रोटेक्शन को देखें तो फिर ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, TKDL का मतलब हुआ। तो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी एक ऐसी बोल सकते हैं कि व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जो भी ट्राइबल पीपल्स के पास जो भी नॉलेज है अपने आयुर्वेद संबंधी या जिस चीज़ से भी संबंधी, चाहे वो रिचुअल्स से ही संबंधित हो, परंपरा के तौर पे अगर जैसे उपयोगी कोई पौधा है तो उससे संबंधित भी जो ज्ञान है उसको इसके भीतर डिजिटलाइज्ड तरीके से संजो करके समेट करके रखा जाता है और इसे बायोपायरेसी या पेटेंट बायो प्रोस्पेक्टिव के तहत इसको प्रोटेक्शन प्रदान किया जाता है, ताकि इसका जो भी नॉलेज है वह दूसरे कोई ऐसे व्यक्ति चुरा करके स्वयं के नाम से उसको प्रचार प्रसार ना कर सके और ना ही उसकी बिक्री कर सके। अब इसमें कुछ चैलेंजेस और थ्रेट्स भी हैं। कुछ चैलेंजेस में सबसे पहला है हैबिटेट लॉस, क्योंकि लगातार जंगलों को कटना हो रहा है और नगरीकरण बढ़ते जा रहा है। मौसम में भी लगातार परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है, तो इस तरह के से जो जंगल हैं वो उनके कटने से इस प्रकार की जो विशेष गुण कैरी करने वाली जो जड़ी बूटियाँ हैं उनका भी ह्रास हो रहा है और धीरे धीरे वो हमारे बीच से गायब होती चली जा रही हैं और कई जड़ी बूटियों का तो अब जो है मिलना लगभग असंभव भी हो गया है। कल्चरल इरोजन देखें तो अब जो यंग पीपल्स हैं वह इस तरीके की ज्ञान को अर्जित नहीं करना चाहते हैं और इन्हें तकियानुसी विचारधारा मान करके उनको अब किनारे कर देते हैं और दादी नानी के नुस्खे इत्यादि को भी साइंटिफिक विचार से ना देखते हुए उन्हें पुराने विचारधारा का समझ करके जो विदेशी चीज़ें हैं उनकी ओर ज़्यादा आकर्षित होने लगे हैं। तो यह भी एक थ्रेट है और ओरली इन्हें क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बताया जाता है तो उसके बारे में सुनना नहीं चाहते हैं। फिर इसमें आप देखेंगे तो बायोपायरेसी इश्यूज़ भी हैं। तो बायोपायरेसी के जो इश्यूज़ हैं उसमें इस प्रकार के ज्ञान की चोरी शामिल है जिससे बचाव करना अत्यंत आवश्यक है। इसमें कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ अगर हम देखें तो सेक्रेड ग्रोव्स जो हैं यानी कि इन सिटू प्रोटेक्शन के तहत जो इस तरह की कम्युनिटीज़ हैं वह अपने कल्चरल और रिलीजियस जो
जो सेक्रेड ग्रुप्स हैं, सरना इत्यादि जो व्यवस्था की जाती है जिनमें कि पूजन किया जाता है सराय या साल के पेड़ों का, तो उसके थ्रू भी इस तरह की ज्ञान परंपरा को संजो करके रखा जा सकता है। अगला जो मॉडर्न टेक्निक है वो है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। इसमें लिखित तौर पे डिजिटल सामग्री के रूप में इस तरह की ज्ञान परंपरा को संजो करके रखने की व्यवस्था है। इसी के साथ एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग ABS टेक्निक एक है, जिसमें कि लीगल इन्फोर्समेंट किया जाता है इंडियन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत, जिसमें इस तरह के ज्ञान की जो चोरी है उसको रोकने की व्यवस्था है, दंड का प्रावधान है, और जो इस तरह के ज्ञान की परंपरा को होल्ड करके रखते हैं या जिनके पास यह वास्तविक रूप से पाया जाता है उनको बेनिफिट पहुंचाने का भी इसमें व्यवस्था है। और इसी के साथ यह जो टॉपिक है उसे मैं वाइंड अप करती हूँ, ओपन करती हूँ कमेंट सेक्शन क्वेश्चंस और क्वेरीज़ के लिए। यहाँ पर आप ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा, नोट्स बनाते चलिए ताकि आपके टेस्ट और एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट्स हो। और यह जो इतना बॉटनी का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिहाज से। इसके विस्तृत रूप से नोट्स आप बना के चलिएगा। PPT में हम बहुत ज़्यादा कुछ इंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन इसे विस्तार पूर्वक आप ऐसे या निबंधात्मक रूप में ज़रूर लिख करके रखिएगा। और थैंक यू सो मच पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए चैनल को अपने दोस्तों के पास भी, ताकि उन्हें भी इसके बारे में और ज्ञान प्राप्त हो सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सभी को गुड बाय।